प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे सुंदर साथ जी आज ठीक है, कुछ आवश्यक कार्यवश आवश्यक कारण ने आज एक सुंदर साथ कमती क्षमतापणी राज्य को वाणी को सुख, चाहे राज्य का जो वाणी का सुख है एक सुंदर साथ चार सुंदर साथ हो, वो सुख पाना ही सत्संग का उद्देश्य है। तो हम सभी सुंदर साथ नामदनी के वाणी का सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वाणी को सुख प्राप्त करने का प्रयास गर्छो हमें। तो आज मैं नया कोई विषय न चलाते हुए परिक्रमा ग्रंथ से एक प्रकरण को, परिक्रमा ग्रंथ भरा नहीं है, प्रकरण को चर्चा गर्छुं અને સાથમાં ચોપાઈ को अनुसार नक्शा पनि हेराउँछु और चौपाई पनि हेर्छु। तो सुंदर साथ जी मैं शुरू करता हूँ। वंदो सद्गुरु को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनीषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। दसो भौम के मोहल सुख, कौन देवे माशूक बीन। सो इत सुख ल्याए इलम, न तो कौन देवे जिमीन, न तो कौन देवे जिमीन। अर्शागू खुली चांदनी, दो कमाणों की क्यों कहूं। प्रणाम जी सुंदर। वे पर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी इस परिक्रमा ग्रंथ में, परिक्रमा के ग्रंथ में और सागर श्रृंगार की वाणी में भी महामती जी की बड़ी वृत्तमापनी परम धाम का सभी सुख को खजाना यहाँ पर ला कर रख दिए हैं धाम धनी। पूरे वाणी में परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में परम धाम का आनंद रख दिया है पूरा। कौन देवे माशुक भिन्न, माशुक के बिना कौन जो है ये सुख हमको प्रदान कर सकता है। धाम धनी के बिना ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी कौन वर्णन कर सकता था, और किसके लिए वर्णन किया, कसको लागे वर्णन करनो परिक्रमा सागर श्रृंगार को वाणी हम सुंदर साथ को लागी। सुंदर साथ जी सो इत सुख लिया इलम, इलम शब्द से कई सुंदर साथ जी को बड़ा वो हो जाता है, ऐसा लगता है कि इलम तो जो है एक रॉन्ग साइड है और इलम का ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इलम जो है प्रेम में बाधक है, इलम ध्यान में बाधक है कि राज्य के मार्ग में इलम बाधक है, इलम से अहंकार आ जाता है, या इस तरह से बहुत सारी बातें चलती। सुंदर साथ जी एक्चुअल में जैसे भेखे बिगाड़ियो बैराग यस्तै कुरा छ यसमा पनि, ज्ञान से कभी अहंकार नहीं आता, ज्ञान बड़ा अहंकार आउँदैन, अहंकार हमेशा ज्ञान बड़ा आउँछ। परिक्रमा सागर श्रृंगार का वाणी कभी परम धाम के प्रेम में बाधक होने सकते। सुंदर साथ जी कभी भी प्रेम में बाधक नहीं हो सकता, बल्कि ये प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये वाणी आई है। परिक्रमा सागर श्रृंगार का वाणी हम हृदय में राज्य को प्रेम उत्पन्न करने को लागी ये वाणी आउनु भएको छ। ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी इसमें कमी है, कमी जो है हमारे अंदर हो सकती है
अन्य किसी के अंदर हो सकती है। दूध में बहुत प्रोटीन है, काजू बादाम में पनि धेरै प्रोटीन छ, धेरै एनर्जी छ। तर हाम्रो पाचन शक्ति कमजोर छ तो उसमें दूध को, ड्राई फ्रूट को थोड़ी गलती है इसमें। ड्राई फ्रूट को दोष छैन इसमें। हाम्रो पाचन शक्ति कमजोर छ, हमारे दिल में राज्य का विरह छैन, वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, राज्य का तड़प नहीं है, और परहेज छैन, संयम छैन, कंट्रोल छैन। हामी के संसारको सुख पनि चाहिन्छ अनि राज्यको सुख पनि चाहिन्छ, त दुईटा सुख कसरी मिल्छ। और सुंदर साथ जी वाणी तो ऐसे जागृत जगावत अथकिन, जो लीजे न सिर अपने तो कहाँ करे वचन, जो अपने सिर पर यानी कि इसको विरह वैराग्य से पढ़ेंगे तो तुरंत वाणी जागृत करती है और धन धनी का सुख प्रदान करती है ये वाणी। अक्सराही बका खिलवत में जो इलम पिलावे शराब, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी शराब पिलाती है ये वाणी, परम धाम का सुख और राज्य का प्रेम का शराब पिलाती है ये वाणी। हम देखेंगे धन धनी ने ब्रह्मात्माओं के लिए इतना वर्णन किया है परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ में सुंदर साथ जी। और यदि हम इंटरेस्टेड नहीं है बोले कि परिक्रमा ग्रंथ जरूरत छैन, 25 पक्ष बुझने को लागी जरूरत छैन, त्यो तो सुंदर साथ जी वाणी को कुरा छैन। वाणी में तो क्या कहा, ये वाणी का सुख कौन लेगा, जो ब्रह्म सृष्टि होगी वही तो ये सुख लेगी। न कहवाए माया महया वाणी पर सात माटे तेह वाणी, सात आवसे हृदय आनी तो मैं नेची कहियो जानी। सुंदर साथ इस वाणी को अपने हृदय में धारण करेंगे तो फिर मेरा कहना सार्थक होगा। इंद्रावती भन्नुहुन्छ कि सुंदर साथ ही नहीं हृदय में धारण करेंगे तो मेरा वाणी कहने का लाभ क्या हुआ। और सुंदर साथ जी परिक्रमा सागर श्रृंगार के अलावा भी जो वाणी है त्यसमा पनि जरूरी चीज त्यसमा पनि छ। हाम्रो हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने को लागी, विरह उत्पन्न करने को लागी और संपूर्ण पहचान कराने को लागी, ईमान उत्पन्न करने को लागी छ अर्को वाणी पनि। और फाइनल छ परिक्रमा सागर श्रृंगार को वाणी छ। अब देखते हैं अर्श आगू खुली चांदनी। अर्श भनेको के, अर्श आगू खुली चांदनी। यहाँ पर अर्श शब्द से क्या तात्पर्य है? हाँ जी कुमार जी बताएंगे कि अर्श आगू खुली चांदनी, अर्श से क्या मतलब है और इसका पूरा का मतलब फिर बाद में पूछूंगा मैं। अर्श भनेको परमधाम। अर्श भनेको के? परमधाम। केशवदास जी। महाराज जी अर्श मतलब होता है परमधाम। अच्छा अनि कोई अर्को विकल्प है, दूसरा विचार है किसी का? घर, श्रेष्ठ घर। एक्चुअल में सुंदर साथ जी वाणी मान नि मैले एक दुई चोटि भनेको थिए स्टार्टिंग में, अर्श या धाम जो है रंग महल को कहा गया है, क्योंकि पूरे परम धाम में रंग महल इज अवर रेसिडेंस और बाकी जो 24 पक्ष हैं वो घूमने फिरने के जगह हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, अर्श आगू खुली चांदनी। तो यहाँ पर परम धाम के सामने खुली चांदनी नहीं होगा, रंग महल को अगाड़ी चांदनी चौक है नहीं, रंग महल को अगाड़ी, तो चांदनी चौक को वर्णन आई रहेको छ। खुली चांदनी मैंने को खुला आकाश, वहां पर चांदनी चौक में हम देखेंगे नक्शे में तो बिल्कुल खुला आकाश हो जाता है इसमें। ये देखिए ये रंग महल को अगाड़ी ये रंग महल है और उसके सामने ये चांदनी चौक। चांदनी चौक में दुईटा वृक्ष है, लाल हरा और लाल। राइट साइड में लाल रंग का है, लेफ्ट साइड में हरियो कलर का।
ग्रीन। तो रंग महल सबसे पहले समझ लेंगे बेसिक चौपाई, क्योंकि चौपाई में डिटेल्स में नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर चौपाई में जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। तो भौम बार ऊंचे चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी का रंग महल है। और अंदर अभी नहीं देखना, बाहर का ज्यादातर देखना है। या ये जो 10 मंदिर का हंस है ये एरिया। तो चांदनी चौक में देखेंगे कैसी रेती बिछी है, हीरे मोती के समान जगमगाते हुए वृक्ष हैं, महल भी जगमगाता हुआ है। ये मुख्य दरवाजा कैसा है, उसके दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 2 मंदिर का चौड़ा 4 मंदिर का लंबा। 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरे, दोनों साइड में चबूतरे हैं दरवाजे के। यहाँ से 100 सीढ़ियां, 20 चांदे, धाम दरवाजा। ये जो सारा वर्णन है दूसरे और भी नक्शे में है। ये तो मुख्य दरवाजा हो गया। तो इसके सामने ये सीढ़ियां हैं, 5 सीढ़ी, फिर एक लंबा हिस्सा, फिर 5 सीढ़ी, फिर लंबा हिस्सा। इसको लंबे हिस्से को चांदा बोलते हैं। फिर चौक आ गया, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, और 2 मंदिर का चौड़ा 4 मंदिर का लंबा। इधर चबूतरा, इधर भी चबूतरा। इस चबूतरे के बाहरी तरफ, भीतरी तरफ 5 स्तंभ है, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। तो ये पिछले नक्शे में ज्यादा दिखाई दे रहा था, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। यहाँ पर वर्णन जो आ रहा है, हम अब चौपाई के हिसाब से देखेंगे सुंदर सर जी। 2 कमानों की क्यों कहूं, नूर रंग दर्पण। कमाड़ बने को किवाड़, नूर रंग दर्पण। तो किवाड़ की शोभा हम देखेंगे, कैसी शोभा है किवाड़ की। ये देखिए, जो मुख्य दरवाजा है 88 हाथ का लंबा चौड़ा है। और जो टोटल एरिया ये हीरे के थंब से लेकर हीरे के थंब तक 2 मंदिर का एरिया है। एक मंदिर बराबर 100 हाथ, तो 2 मंदिर बराबर 200 हाथ होते हैं। 200 हाथ में से 88 हाथ का दरवाजा है, और 56 इधर 56 इधर, 56 हाथ का जगह, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। तो किवाड़ बोलते हैं, किवाड़ बंसन यसलाइयो, ब्लू एरिया। चित्र में ब्लू है, लेकिन एक्चुअली दिस इज जस्ट लाइक मिरर, दर्पण का जैसा है। इसको दर्पण रंग का किवाड़ बोलते हैं। यदि मैं सामने खड़ी हूं किशोर सखी स्वरूप में, मैं खड़ी हूं ऐसा, आप खड़े हैं ऐसा भावना लीजिए, तो यहाँ पर आपका चेहरा दिखाई देगा, और सामने वनों का भी सुंदर प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ करें 2 कमाड़ों की क्यों कहूं, नूर रंग दर्पण। दर्पण को जस्ते, मिरर को जस्ते कलर छे, ए रोशनी जुबा क्यों कहे भरिया, नूर अंबर धरन। नूर बने को तेज प्रकाश, पूरा जो है अंबर बने को धरती में, और अंबर बने का आकाश, धरन यानी धरती, नीचे से लेकर के आकाश तक के पूरा प्रकाश ही प्रकाश। अब किस चीज का प्रकाश, चारों तरफ से तो प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। धरती से हीरे मोती का प्रकाश निकल रहा है, वृक्षों से वृक्षों का रंग बिरंगा प्रकाश, महल से महल का प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश जो किसका है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जिस वस्तु को देख रहे हैं या जिस शोभा को देख रहे हैं, जिस शोभा लाए हम हिरी रे कछो, तो उसी का प्रकाश लगेगा कि हाँ ये, जैसे मैं हीरे का थंब देख रहा हूं तो मुझे क्या लगेगा कि ये हीरे का ही प्रकाश सर्वत्र, चारों तरफ हीरे का प्रकाश ही छाया हुआ है। 2 बाजू बड़े दरवाजे, रूहल्ला कया रंग लाल। बड़े दरवाजे के दोनों तरफ जो दीवार है रंग महल की, तो हम दिखेंगे ये देखिए, दरवाजे के दोनों तरफ राइट साइड यानी लेफ्ट साइड, ये देख रहे पूरा दीवार कैसा रंग महल का कलर, करातो कलर है, लाल रंग का है, माणिक के जैसे जगमगाता हुआ कलर है यहाँ पर दोनों तरफ, और नूरमय कलर है।
दो बाजू बड़े दरवाजे, रूह अल्लाह कहा रंगलाल। यहाँ रूह अल्लाह मतलब इसे तो श्यामा जी होता है, और यहाँ पर देवचंद जी के तन में जब श्यामा जी थी तो देवचंद जी ने ऐसा बताया था, बोल रहे हैं। बिन अंग जुबा बोलना अगु क्यों कहूं अर्श दीवाल, कि ये तो जो है इस माया की जिभा से नहीं, आत्मिक जिभा से बोलना है। परम धाम अर्श बने कोई रंग महल के दीवाल की शोभा, रंग महल का जो दीवाल है कोई जगह खाली तो होता ही नहीं है, मतलब हर जगह कुछ न कुछ चित्रकारी होती है, कुछ न कुछ रत्न जड़े होते हैं, हीरा माणिक पुखराज नील। 5 रत्न पहले तो याद कर लेना आपको, सुंदर है। और कुछ 3-4 कलर में होते हैं ना, रेड ग्रीन, ना रेड ग्रीन और ब्लू, इसी जो है येलो एक हो गया और एक हो गया व्हाइट ब्लैक। तो देखिए हीरा जो है, हीरे का कलर है व्हाइट, माणिक को कलर है रेड, पुखराज को कलर ये है येलो, 5 को कलर ग्रीन है અને नीलवी को कलर ब्लू है। इतना सुंदर सा जी, थोड़ा सा तो याद होगा, यदि याद नहीं है तो याद कर लेना अपने। पहले 350 साल आगे को समझाने के लिए सहारा लिया जाता था। आज में यदि वर्णन होता तो बोलते हैं लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पिंक, ऑरेंज समझ सकते थे, लेकिन उसमें जो है कलर जो पुराने समय में उस समय के हिसाब से वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं। चबूतरे दीवाल में तरफ 8 मेहराब, यहाँ पर अब चल रहे हैं। तो मेहराब दाएं बाएं चबूतरे हैं और उनके जो मेहराब है, ये मुख्य दरवाजा, उसके दाएं बाएं एक चबूतरा इधर है और एक चबूतरा लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर 5 स्तंभों के 4 मेहराब। मेहराब का मतलब शायद याद होगा, देखिए सुंदर, यहाँ पर बिना कलर का एक बार देखिए, 5 स्तंभों के बीच में एक मेहराब, 2 3 4, ऐसे 4 मेहराब यहाँ पर है। अब ये 4 मेहराब बाहरी दीवार, चबूतरे के बाहरी किनार पर जो थंबे हैं उसके बीच में भी है, और भीतरी किनार पर जो दीवार है, ये मंदिर है, रूम्स हैं जो भीतरी चबूतरे के भीतरी किनार पर, तो वहां पर भी है। भीतरी की तरफ अक्षी है, लेकिन अक्षी बने को दीवाल में मेहराब जैसा आकृति बना है, और यहाँ पर खुला मेहराब बन, खुला मेहराब मतलब इसके नीचे दीवार नहीं है। तो 5 स्तंभ चबूतरे के बाहरी किनार पर भी और भीतरी किनार पर भी है। ये जो 2-2 दरवाजे बने ना यहाँ पर, इस दीवार पर भी 5 स्तंभ और 4 मेहराब हैं, यहाँ पर भी 5 स्तंभ 4 मेहराब है। यह चबूतरा जो है ऐसे ही बस नहीं बना दिया सुंदर साथ जी, यहाँ पर राज्य समाती और हम सभी सखियां आकर बैठती हैं, तो चांदनी चौक में सामने प्यारे प्यारे पशु पक्षी आते हैं, खेल कर तब दिखाते हैं, सुंदर साथ जी रिझाते हैं। ये जो नीचे कर रखिए तो तभी उड़ जाए ख्वाब। किसी भी चीज को हल्का मत समझिए कि तो थंबों का वर्णन आ गया, दीवार का वर्णन करनू है, ये तो धरती का वर्णन किए, 2 गलियां, 4 थंबे, मेहराब है, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट सुंदर से। यदि जरा सा भी आप समझ लें तो एक वहां के कंकड़ है ना, परमधाम का कंकड़ की शोभा से आपकी दृष्टि नहीं हटेगी। एक कंकड़ की शोभा भी आप देखते जाओगे तो भी ध्यान वहां से हटेगा नहीं, इतना सुंदर तो है। और वहां पर धामधनी और वहां के जो धामधनी के सुख है 25 पक्ष के परम धाम में, जो सुख के साथ में फिर तो यहाँ पर कंकड़ में नजर कहाँ अटकेगी। लेकिन दुनिया की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, वहां पर सखियों का दिल में तो पल पल राज्य का स्वरूप बसा हुआ है।
क्योंकि धरती से ज्यादा सुंदर दीवालों से ज्यादा सुंदर वहां के जो वस्त्र आभूषण और राज्य सामाजिक सखियों का स्वरूप। ये जो कहे 8 मेहराब दो चबूतरों पर, दोनों चबूतरों पर जो राइट लेफ्ट साइड दोनों चबूतरे हैं, दोनों तरफ 4-4 मेहराब हैं, और बाहरी भीतरी तरफ गिनेंगे तो भी 4-4 8 मेहराब एक चबूतरे पर हो जाएंगे। ए बेटा कहा खादी रोहे भरिया नूर जिमी अंबर, यह राज्य से हमारी सखियों का बैठक हो। भरिया नूर जिमी अंबर, इसी बैठक में सुंदर साथ जी धाम धनी के साथ जब बैठते हैं तो फिर धरती आकाश जगमगा जाता है सुंदर साथ जी। चांदनी चौक में ये जो 2 चबूतरे ऊपर हैं और 2 चबूतरे नीचे हैं, तो दोनों की शोभा सुंदर साथ जी यहाँ पर जब बैठते हैं तो सामने चौक में विष्णु पक्षी यहाँ खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। देखेंगे सुंदर साथ किस प्रकार से यहाँ की अद्भुत लीलाएं हैं। कोई भी जो है, ये देखिए सामने चांदनी चौक में प्यारे प्यारे पशु पक्षी प्रेम के स्वरूप, हमारे अत्यंत लाडले जी। संसार में एक कुत्ता हम घर में पालते हैं तो वो भी कितना प्यारा हो जाता है, और यहाँ तो हमारे ही मन के स्वरूप है, सखियों रूहों के मन के स्वरूप प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। अनेक प्रकार से चांदनी चौक में खेल तमाशा दिखाते हैं और सखियों को हंसाते हैं, रिझाते हैं। तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, प्यारे प्यारे शेर घोड़े हाथी चीते। 20 थंब रंग 5 के आगू अर्श द्वार। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने थंब है, 20 थंब है। मेहराब मैंने बताया था 4-4 मेहराब हैं, और अब यहाँ पर थंबों का वर्णन हो रहा है। देखिए 5 थंब इस चबूतरे के बाहरी किनार पर, 5 थंब भीतरी किनार पर, 10 हो गया। तो यहाँ भी 10 हो गए, 5 बाहर और 5 भीतर, तो 10 और 10 20 थंब हो जाते हैं। वो थंब जो है कलर देखेंगे तो कलर ऐसे हैं, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। केशव जी 5 का थंब कौन सा रंग का होता है? 5 को थंब कौन सा रंग का होता है बताइए? भावना जी बताएंगे, भावना जी। 5 भने को नग हो, 5 कौन कलर का हो? क्वेश्चन अलिक बुझिन महाराजी। हजुर हजुर, नहीं ठीक है, ठीक जवाब है। 5 थंब कौन सा रंग का होता है? 5 ग्रीन कलर का होता है। कलर याद रखना पड़ता, उसमें थोड़ा सा तो याद भी रखना पड़ेगा, लेकिन वो तो फिर बाद में अपने आप याद हो जाता है उसको। तो कुल मिलाकर के 20 स्तंभ हैं 5 रंग के या 5 रंग की। चौपाई क्या कहती है? चौपाई पढ़ना भी समझते जाइए। देखिए परिक्रमा ग्रंथ है, चर्चनी समझेंगे तो परिक्रमा ग्रंथ है, आपको समझ में आएगा। 20 स्तंभ रंग 5 के, ये 5 रंग के 5 कलर्स, टोटल 20 स्तंभ हैं। आगू अर्श द्वार मुख्य दरवाजे के सामने अर्थात दाएं बाएं चबूतरे में 10 बाएं 10 दाहिने करे रोशन नूर झलकार। इनका ये जो मई प्रकाश चारों तरफ जगमगा जगमगा रहा, 5 रंग की किरणें जगमगा रही हैं चारों तरफ सुंदर सा। हीरा माणिक पोखरे 5 नीलवीज आ गया ना सुंदर सा जी। देखिए ये दोनों 5 में अंतर देखिए, ये इधर जो 5 है ऊपर 20 स्तंभ रंग 5 के, दिस इज 5,
और यहाँ पर जो 5 इधर पे ऊपर बिंदी नहीं है ऊपर में, 5 5 भने को नग हो गया, यानी ग्रीन कलर को नग, नीलवी यानी ब्लू कलर, पोखराज येलो कलर, माणिक रेड कलर, हीरा बने को व्हाइट कलर, ये याद रखना पड़ता। नूर थंब तरफ दाहिने तरफ बाएं भी यही नूर के, अर्थात दोनों तरफ एक जैसे हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में देखिए, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। सुंदर साहब जी ये तो आपका रिपीटेशन जैसे ही हो गया है। जो आगू त्यों पिछल या के सन्मुख में है दीवाल, 20 चबूतरे इन दीवाल रंगला। दीवाल का जो रंग है वो लाल है, बाकी थंबों का रंग यहाँ पर बता दिया। 20 थंब दोनों चबूतरों पर हैं, और चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। एक चबूतरा 4 मंदिर का लंबा है, 2 मंदिर का चौड़ा है। ये 4 2 4, 4 मंदिर का लंबा है, फिर बीच में 2 मंदिर का यहाँ पे दरवाजे की जगह है, और 4 मंदिर का फिर से चबूतरा हो जाता है। तो इसका जो नूरमय प्रकाश चारों तरफ जगमगा रही है, देखिए। अर्श आगू खुली चांदनी माहे चबूतरे 4, रंग महल के अगाड़ी अर्श आगू खुली चांदनी, अर्श मतलब रंग महल के आगे खुली चांदनी, खुला आकाश वाला चांदनी चौक है, और कुल टोटल 4 चबूतरे हैं इसमें। तुमने तभी 2 चबूतरे देखे, और 2 चबूतरे ऊपर का गिना है, 2 नीचे का गिन दिया। ये चबूतरे नीचे 2 चबूतरे, और ऊपर ये 2 चबूतरे। ऊपर के जो चबूतरे हैं 4 मंदिर लंबे हैं, 2 मंदिर चौड़े हैं। नीचे का जो चबूतरा है बड़ा चबूतरा है, ठुलो चबूतरा है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, 33 मंदिर को लंबा और चौड़ा, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। सुंदर सा जी नीचे वाले। दो तले बीच बन के, 2 ऊपर लगते द्वार, मुख्य दरवाजे के लगते हुए 2 चबूतरे हैं, 2 नीचे चांदनी चौक में। इन महलों सुख क्यों कहूं आगो बड़े दरबार, इन महलों के सुख इस प्रकार कहूं मैं। आगो बड़े दरबार मुख्य दरवाजे के रंग महल के सामने इन चबूतरों के और चांदनी चौक के सुखों का वर्णन कर रहे हैं। कैसे उनका वर्णन करूं? हक हादी सुख इन कठड़े देत बिठाए 12,000। कठेड़ा मतलब होता है ग्रिल, तो कठेड़े यहाँ पर देखेंगे चबूतरे के किनार पर कठेड़ा वाला लगा हुआ रहता है। यहाँ पर किनार पर कठेड़ा लगा रहता है। यहाँ पर चाहे ऊपर के ये 2 चबूतरे हों, चाहे नीचे के 2 चबूतरे हों, यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए कठेड़ा लगा हुआ है। कठेड़ा मीन्स ग्रिल। ये देखिए ग्रिल जैसा कमर भर ऊंचा, जो ये लकड़ी का जाली जैसा बना रहता है, कमर भर ऊंचा, 3 फीट, लगभग 3 फीट ऊंचा रहता है। ये लाल हरा वृक्ष हो जाते हैं, लाल वृक्ष हरा वृक्ष। तो चबूतरा के किनार पर चाहे ऊपर वाला चबूतरा हो चाहे नीचे वाला चबूतरा, चबूतरे के किनार पर हमेशा कठेड़ा होता ही है। तो यहाँ पर धामधनी के साथ जब हम बैठते हैं तो धामधनी हमको कितना सुख प्रदान करते हैं, वो सारा वर्णन इसमें करने जा रहे हैं। है खादी सुखिन खटड़े देत बैठाए 12,000, सभी 12,000 सखियों को बैठा करके सुख प्रदान करते हैं। क्या सुख प्रदान करते हैं देखेंगे आगे। आगू इन मोहलों खिलौने खेल करत कला अपार, इन
रंग महल के सामने चांदनी चौक में खिलौना, मतलब हमारा खिलौना क्या है परम धाम में? पशु पक्षी। पशु पक्षी हमरो खिलौना छन। जैसे हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चा भी खिलौना जैसा लगता है ना, इसी तरह समझ सकते हैं। हमारे खिलौने टाइम पास को साधन, प्यारे प्यारे पशु पक्षी हमारे ही मन के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप। समझदार पशु पक्षी बनी, शरीर अत्यंत सुंदर, अच्छा पशु पक्षी का शरीर और सुगंधी से भरा हुआ शरीर है उनका भी, बहुत सुंदर है। यहाँ पर नजदीक जाएंगे तो दुर्गंध नहीं आएगा, नजदीक जाएंगे तो बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं आता सुंदर साथ जी। और प्रेम के स्वरूप सर्वगुण संपन्न है, किसी प्रकार का कमी नहीं है। तो वहां पर इनका जो अनेक प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। नाम जुदे जुदे तो कहूं, जो कहूं आवे महेश कुमार। अलग अलग सारे पशु पक्षी का नाम कैसे वर्णन करें? दुनिया में 2-4 नाम, 8-10 नाम बोल सकते हैं। शेर, चीते, बाघ, घोड़े, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जो नाम याद है थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। सुंदर साथ जी बेशुमार ऐसे ऐसे पशु पक्षी हैं इस दुनिया में, जो नहीं है वो भी वहां पर वैसे भी पशु पक्षी। ये सुख ले अरवा अर्श की है खादी संग। जिस दिन ये परम धाम की आत्माएं राज्य सामाजिक के साथ नित्य प्रति सुख लेती हैं, वहां पर जो प्रेम का सुख धाम धनी के साथ जब हम पशु पक्षियों के भी देख रहे हैं, तो धाम धनी का जो साथ में राज्य के साथ में जो बैठ के देखते हैं, तो कभी राज्य का सुंदर मुखारविंद देखते हैं, कभी पशु पक्षी की तरफ देते हैं। राज्य कुछ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वो भी ध्यान से सुनते हैं। प्यारी सखियों मजा आ गया, तो सखिया कहेंगे हे धामधनी आज तो बड़ा मजा आ गया, इतना सुंदर उसने पशु पक्षी ने खेल दिखाया। धामधनी के साथ में मुस्कुराते हुए और सुंदर स्वरूप, राज्य सामाजिक का सुंदर स्वरूप देखते हुए। सुंदर साथ जी अब यहाँ इस प्रकरण में सारा चीज नहीं आ रहा है, लेकिन उस चीज को हमको अपने दिमाग में बार बार रखना ही है। वस्त्रों का श्रृंगार, फिर आभूषण का श्रृंगार। वस्त्रों का श्रृंगार श्यामा जी का हरे रंग की चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ा की कंचू की ब्लाउज। उसी तरह से राज्य का श्रृंगार वस्त्रों का, केसरिया रंग की इजार, ऑरेंज कलर, केसरिया कलर बने को ऑरेंज, और सफेद रंग का जामा है, हल्के हरे रंग का पटुका, नीलो ना पीलो बीच का रंग का पटुका, और आसमानी रंग ब्लू कलर की बिछोरी है कंधे में, सिंदूरिया रंग की पाग। इसको जो लिखा है ब्राइट रेड, लाल रंग कैसा है? चमकदार, एकदम कंट्रास्ट भी है, ब्राइटनेस भी है उसमें। अब आभूषणों का श्रृंगार देखेंगे तो, और स्वरूप भी साथ में देखिए सुंदर साथ जी। 16 साल का राजकुमार जस्ते स्वरूप, 16 साल को बेबला बेबली जस्ते। ज्यादा बड़ा हो जाने के बाद में फिर दूल्हा सुंदर नहीं दिखते। 16 साल का जो राजकुमार हो, राजकुमारी हो, वैसा सुंदर स्वरूप है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, राज्य के भी चरणों में, श्यामा जी के चरणों में भी। तो सोमवार को परिक्रमा में सारा श्रृंगार आ जाता है। सोमवार को परिक्रमा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग, श्यामा जी की शोभा है अनूप। चारों चरण सुंदर सुखदाई, दुईटा चरण राज्य का, दुईटा चरण श्यामा जी को। भूखन की शोभा मुख वर्णी ना जाई, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला अलेखे, अनुवट बिछिया श्री श्यामा जी विशेष। अनुवट और बिछिया जो श्यामा जी के चरणों में विशेष रूप से है, बाकी झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला दोनों स्वरूपों के चरणों में। तो उसके बाद में नीलो ने हरे रंग की चरनिया, केसरिया रंग की इजार है, श्वेत दामन जहां करे झलकार, सफेद रंग के जामे का दामन। कमर के नीचे का जो जामा का हिस्सा होता है, कमर से नीचे का भाग, ते सिलाई दामन बन छे, और कमर से ऊपर का जो भाग है ते सिलाई चोली बन छे।
राज्य को बागा को पनी दुईटा भाग होंगे। नीलो है चरनिया केसरी दर श्वेत दामन झाई करे झलकार चोली श्याम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राजे हेड़े पे हार शोभाधिक विराजे। श्यामा जी के गले में 7 हार हैं, राज्य के गले में 5 हार। हेड़े पे हार शोभाधिक विराजे जरी जामा श्वेत, जामा सफेद रंग का, जड़ाव अंग है को रत्न जड़ित है नीलो पीलो पटुका देखत मनो मोहे। जामे पर चादर रंग आसमानी छेड़ले किनार बेली जाए न मखानी। आसमानी रंग की यानी ब्लू कलर की पिछोरी है। जरी पाग सिंदूरिया जगमग जोत राखड़ी कलगी कही जाए न उद्युत। सिंदूरिया रंग की पाग जिसमें राखड़ी तो श्यामा जी के सिर पर और यहाँ दुगदुगी कलगी राज्य बेटा परिक्रमा में संपूर्ण श्रृंगार मात्र 6-7 लाइन में संपूर्ण श्रृंगार आ गया सुंदर साथ जी। एक जरूरी चीज है, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है सुंदर साथ जी। डॉक्टर भी डॉक्टर बन गया और किताब पढ़ना पूरा ही छोड़ दे तो धीरे धीरे वो भी कई चीजें भूल जाते हैं। ये सुख ले अरबास की हक हादी संग निज दिन राज्य श्यामा जी के साथ में परम धाम की आत्माएं नित्य प्रति सुख लेती है। जैसे यहाँ पर हम अपने परिवार का सुख लेते हैं वैसे ही वहां पर इसका सारा सुख लेते हैं। वहां पर हमारा परिवार कौन है? हमारा डिवाइन फैमिली श्याम श्यामा जी साथ जी, हमारा ये है परिवार। वहां को परिवार, यहाँ का परिवार तो एक न एक दिन छूट जाता है सुंदर साथ जी, लेकिन वहां का परिवार शाश्वत परिवार है। परम धाम में जागृत होंगे तो वो फैमिली मिलेगी, ये वाली फैमिली वहां नहीं मिलेगी। ये तो फैमिली बस ट्रेन को सफर साथी हो, बस को सफर को साथी छन, ट्रेन को सफर को साथी छन। यहाँ का परिवार तेजते ही बस। चारों हाथों खुली चांदनी तीनों तरफों बराबर वन बराबर। अब यहाँ पर चांदनी चौक का वर्णन शुरू कर रहे हैं। चारों हाथों खुली चांदनी, तो 4 हाथ बनेगा 4 साइड्स स्क्वायर। चांदनी चौक को डिजाइन कसतो छे स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर छे, रेक्टेंगल भी नहीं है। 166 166 166 166 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक है बिल्कुल। चारों हाथों खुली चांदनी, खुली चांदनी भले को आकाश खुला चाहिए, मतलब छत नहीं है यहाँ पर, वृक्षों से भी नहीं छत है और दीवार का भी छत नहीं है। चारों हाथों खुली चांदनी। देखिए तीनों तरफों वन बराबर, तरफ छोटी झरोके अर्श की शोभे आगू चबूतर। इसमें क्या कह रहे हैं? 3 तरफ वन है, अमृत वन एक, और ये नीचे की तरफ और बाजू में 3 तरफ वन है, और एक तरफ रंग महल है। रंग महल में भी क्या है कि जो किनार पर जो बाहरी हार मंदिर आए हैं, बाहरी हार मंदिरों की खिड़कियां जो हैं वो एक यहां से दिखाई देती है। तो 3 तरफ वन है और एक तरफ रंग महल के झरोखे दिखाई देते हैं। झरोखे खिड़कियों को ही बोलते हैं। तले जो 2 चबूतरे विरख लाल हरा तिन पर, ये विरख द्वार चबूतरे नूर रोशन करत अंबर। ये विरख वृक्ष दरवाजे चबूतरे आकाश तक जगमगाते हैं। ये वृक्ष दरवाजे चबूतरे सभी से तेजोमय रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। एक दो चौपाई में जब करूंगा। आगू अर्श चबूतरे हम सखियां बैठत मिलकर, ये सुख हमारे कहाँ गए खेलत नाचत बांध। तो यहाँ पर चबूतरे पे बैठते हैं। काफी बड़ा चबूतरा देखिए, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। तो 33 मंदिर का जो चबूतरा है उसमें 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाती हैं। वर्णन किया वाणी में, इतना बड़ा चबूतरा, 33 मंदिर बने को एक मंदिर बना बराबर 100 हाथ 150 फीट्स। एक मंदिर में आप कम से कम 150 फीट का लंबा और 150 फीट का चौड़ा मानिए, तो 33 मंदिर में कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा? ये तो पूरा जो है स्टेडियम के बराबर हो जाएगा। 12,000 सखियां राज्य श्यामा जी इस पर एक साथ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर
चारों तरफ जहां भी बैठेंगे, इस चबूतरे पर बैठे तो इसके चारों तरफ, यहाँ पर ये पशु पक्षी खेलत नाचत बांदर, ये देखिए बंदर शहनाई बजा रहा है, बंदर भाई। ये देखिए खरगोश ये तब हारमोनियम बजा रहे हैं, और ये सब में कोई तबला बजा रहा है, कोई जानवर, कोई मंजीरा, ढोलक, सब प्रकार का भालू। ये तो चित्र में 4-5 बताया सुंदर साथ जी। ऐसे परम धाम में हजारों बोले तो कम है, लाखों बोले तो भी कम है, वहां बेशुमार सुंदर साथ जी। कुमार जी बैठे हुए हैं, कुमार जी नहीं है। प्रणाम जी, आप इधर नहीं बैठे हैं, आप उधर कहाँ बैठे हैं वो दिखा देते। यहाँ पर बैठे हैं। और ये यहाँ पर बैठे हुए। ये है कुमार जी। और ये केशव जी। सभी देखिए रूप में देखने में बिल्कुल भी शर्म नहीं होना चाहिए। एक गलत थिंकिंग है कि पुरुष ही श्रेष्ठ होते हैं या पुरुष को ही ज्यादा सुख प्राप्त होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन क्या होता है कि सबको अपना अपना ही जैसी मैं की भावना है, शरीर के अनुसार से सबको अच्छा लगता है। लेकिन सुंदर साथ जी वहां पर किशोर सखी स्वरूप, सुंदर राजकुमारी के जैसे स्वरूप यानी वहां पर राज्य का प्रेम का सुख। देखिए माशुक बनना सरल है, आशिक बनना सरल नहीं होता है। माशुक में हमको कोई रिझाता रहे, हमको कोई घुमाता रहे, हमको कोई खिलाता रहे तो कितना मजा आता है, और हमको सारा मेहनत करे तो कितना दिक्कत हो जाता है। राज्य महाराज को काहे नहीं है, बस सबको लाड लड़ाना, सबको प्रेम करना। ये तो तात कदेले कुर्सियां बैठे रोहे बारे हजार, सुख के हमारे कहाँ गए मोर नचावन हार। इस प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार के सिंहासन कुर्सियां बैठने के लिए हैं। एक साथ 12,000 सखियां बैठ जाती हैं, जमीन में चबूतरे पे डायरेक्ट नहीं बैठती है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं। इतके हमारे कहाँ गए। जी भूल करके अब हम माया के सुखों की अपेक्षा करते हैं, तो यहाँ तो सारा धरती का धन मिल जाए, सारे सगे संबंधी मिल जाए तो भी शांति नहीं मिलती है। इसको समझ में आ गया है संसार का रहस्य, तो उसको रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाय, ऐसे स्थिति होता है। इसको समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ भी स्थिरता नहीं है। इस प्रकार पशु पक्षियों का सुख यहाँ पर होता है। अब आगे चलते हैं। कई बांदर बाजे बजा भी आगू हर्ष के नाचत। कई बंदर बाजा बजा रहे हैं और आगू अर्श के नाचत। केशव जी यहाँ पर अर्श का मतलब क्या है? परम धाम महाराज जी। और अर्श के आगू कहाँ नाचत? तो फिर परम धाम के आगे फिर अक्षरधाम योग माया में नाचत। रंग महल होगा यहाँ पर भी, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। आगू अर्श के नाचत रंग महल को अगाड़ी, नहीं चांदनी चौक का ही वर्णन है। चांदनी चौक महाराज जी। कि अर्श जो है, हाँ अर्श बने को रंग महल और आगू बने को चांदनी चौक। रंग महल के सामने चांदनी चौक। ये सुख हमारे कहाँ गए? हम देख देख कर आ चुके हैं, सुख हमारे कहाँ चले गए? हम कितना धामधनी के साथ में और श्यामा जी के साथ में और सखियों के साथ में मिल करके जब देखते थे, वह राज जी देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। श्यामा जी हैप्पी हो गई, ऐसा पशु पक्षियों का नृत्य और उनका खेल कर तब देख करके श्यामा जी भी मुस्कुराने लग गई। राज जी भी मुस्कुराने लग गए, और सखियां
तालियां बताने लगते, वाह वेरी गुड वेरी गुड। तो पशु पक्षियों का खेल कर तब तमाशा देख करके बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। खासतौर पे राज्य के साथ जब मिल करके देख रहे हैं, देखिए मैं राज्य के बाजू में बैठी हूँ और राज्य के साथ विशेष रूप से बातचीत करते हुए देख रही हूँ। बीच बीच में राज्य महाराज प्रेम भरी बातें करते हैं, उनके कोमल अंगों का स्पर्श भी करते हैं। इत कई विध पशु खेलत कई खेलत हैं जानवर, खेल बोल नाच दिखाव नहीं, कई हंसावत लड़क। कई प्रकार से खेलते हैं, कोई खेलता है, कोई मधुर वाणी निकालता है, कोई नाच करके नृत्य भी करते हैं पशु पक्षी। संसार में भी बहुत सारे पशु पक्षी नृत्य करते हैं, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे। कई हंसावत हैं और झूठा लड़ते हैं, सही का नहीं लड़ते हैं, झूठा आपस में, जैसे कि हाथी खरगोश की लड़ाई हो रही है इस तरह से, और फिर खरगोश जीत गया, तो कोई दुश्मनी भी नहीं होता है, वो तो बस हंसाने के लिए इस तरह से, जैसे सर्कस में दो जोकर लड़ते हैं ना, तो सही का लड़ाई थोड़ी होती है उस तरह से। कहीं हंसावत लड़के, प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का जो सुख है। अब देखिए चांदनी चौक में एक डिफरेंट नया चीज, नया देखो, दिस इज न्यू मैटर। है खादी रुहे चांदनी बैठत, ऊपर होत बखत मलार। बरसात का मौसम हो गया, अचानक बादल छा गया और नीचे चौपाई में भी लिखा देखिए, सहरा गाजत छाया बादली, होत बिजलियां चमका। वहां पर बादल जो गरजते हैं, बादलों की छाया से थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसा वातावरण होता है और बिजलियां फिर उसमें चमकती हैं। इसमें क्या सखियां, बरसात होने वाला, बड़ा मजा आ जाएगा बारिश में भीगने में। सखियां बिल्कुल देखिए, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, यहाँ पर बरसात में भीगने में बच्चे लोग को मजा आता है, और बड़े लोग क्या करते हैं, चलो चलो भीग जाओगे तो बीमार हो जाओगे, अंदर चलो। तो बड़े वहां पर बड़े जैसा नहीं, बच्चे जैसा उमंग उत्साह से परिपूर्ण है सखियां। बच्चे जैसा मतलब जैसे बच्चे उमंग उत्साह से परिपूर्ण होते हैं और सीधे साधे भोले भाले होते हैं, उस तरह से। वहां पर कोई बीमार तो होना नहीं है वैसे भी, तो बारिश में भीगने का आनंद तो लेंगे ना भाई, फिर क्यों नहीं लेंगे। ये बीमार होने का डर तो इस दुनिया में है। तो सखियां बहुत खुश हो जाती हैं, चलो चलो बारिश में भीगने बड़ा मजा आएगा। तिरंग महल के अंदर होते हुए दौड़ते दौड़ते चांदनी चौक में आ जाती हैं सखियां, और मोर बांदर दादुर, दादुर बने को के बेट का मेंढक, कोकिला बने को कोयल, सुख देत कर टहुकार, मधुर वाणी निकाल करके बहुत ही सुख प्रदान करते हैं। सुख कहाँ गए इन समय के, कई विध वन करे गुंजार। सुंदर ठाकुर जी, मैंने तो सोचा था कि ये प्रकरण पूरा करूंगा बट पीपल की चौकियां और फूल बाग, सारा वर्णन था इसमें, एक एक चौपाई तो ले लेता हूँ सुंदर सा जी, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय हो गया है मेरा, समझ रहा हूं मैं। पर बट पीपल की चौकियां चारों भोम हिंडोले, ये सुख कब हम ले लेंगे, हक खादी वह पहले भेले। चांदनी चौक, सॉरी, अब आते हैं, ये पूर्व दिशा में चांदनी चौक है, रंगमहल के आते हैं, ये देखिए दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी। बट पीपल की चौकी में से 4 नहरों के बीच में एक चौक बना है, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। एक चौक में बट का वृक्ष है, एक में पीपल का वृक्ष, सबकी डालियां मिली हैं, दोनों डालियों के बीच में हिंडोले हैं, नहर के ठीक ऊपर झूले लटक रहे हैं। ऐसे ही 4 भौम है, 5वीं चांदनी। रेखा चित्र में देखेंगे तो देखेंगे 15 चौकों की 5 हारे हैं, 5 भौम ऊंची है इसमें। तो ये बस ये बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले, चारों भौम में हिंडोले लगे हुए। देखिए ये पहले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसके बाद में 4th टेरेस हो जाता। 5वीं चांदनी 4 माले हैं, 1 2 3 4 और 5वीं चांदनी। तो देखिए कुछ सखियां नीचे बैठी हैं, दौड़ते दौड़ते सखियां जैसे ही आती हैं फैल जाते पूरे हिंडोलों में, बैठते जाती है सखियां। नीचे के ग्राउंड फ्लोर के सारे हिंडोले भर गए,
फिर फर्स्ट फ्लोर में सखियां दौड़ करके बैठने लगी, ऊपर चढ़ के फिर वो भी भर गया, सेकंड फ्लोर में भी हिंडोले भर गए, थर्ड फ्लोर में हिंडोले भर गए, कुल मिला के चारों भौम के हिंडोले भर जाते हैं, सारी सखियां बैठ जाती हैं उसमें, और फिर एक साथ सारे हिंडोले आगे पीछे होते हैं, और खास तौर पे नहरों के ऊपर झूलने का जो आनंद है, यहाँ पर बैठने के लिए ना, यहाँ पर पुल बना हुआ नहर के ऊपर, पुल में आकर के बैठते हैं, और जब झूलते समय तो फिर पानी के ऊपर में झूले हो जाते हैं, यदि गिरेंगे तो पानी में गिरेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और मजा आ जाता है, वाह बड़ा मजा आ गया। तब सुख लेंगे इस तरह से, एक अलंग सारी हिंडोले, सारे हिंडोले एक लाइन से हैं और एक साथ आगे पीछे होते हैं, अधिकारी इन सुख के सो काहे को बिलकाय, तो ब्रह्मात्माएं इन सुखों के अधिकारी हैं, वो इसके मालिक हैं समझो, या वो इसके उपभोक्ता हैं, काहे को फिर यहाँ तरस रहे हैं, हमारा घर है, हमारे हिंडोले हैं, हमारी बट पीपल की चौकी है, तो फिर हम क्यों तरस रहे हैं। पशु पंखी चारों भौम के सुख दिए तो दिल चाहे, ये सुख कबले सिमोमिन क्यों इन बिन रही हो जाए। अब आते हैं फूलबाग की, इसके बिना कैसे रहा जाए, कह रहे कब सुख लेची फूल बाग के, बाग ऊपर झरोखे, कहाँ जाऊं किन से कहूं कब हम सुख ले में। फूल बाग में क्या है सुंदर साथ जी, सुबह सेवा पूजा में भी आता है, फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महका। यहाँ पर फूलों के ही रंग बिरंगे खुशबूदार बेशुमार फूलों के बगीचे हैं, और ये रंग महल की पश्चिम दिशा है, वहां तो बाहरी हर मंदिरों की दरवाजे और झरोखे वहां से सामने दिखेंगे, फव्वारे ही फव्वारे, फूलों के खुशबूदार बगीचे, 3-3 मंदिर की दूरी पे सारे वृक्ष आए हैं, तो वृक्षों में जब यहाँ पर दौड़ते हुए सखियां खेलती हैं, बहुत जगह है, 2 वृक्षों के बीच 3 मंदिर की दूरी है, 3 मंदिर बहुत बड़ा जगह हो जाता है, स्पेस काफी है, दौड़ने के लिए खेलने के लिए भरपूर जगह है, बैठने के लिए भी जगह जगह व्यवस्था है, तो जिसको जैसे खेलने की इच्छा होती है, राज्य सामान्य सखियों के साथ में, कोई पैदल चल रहा है, कोई राज्य समाजी के साथ में, फिर कभी दौड़ करके खेलने भी लगते हैं, कबू राज आगू दौड़त ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हंसी गए। तो इस तरह से फूलबाग की शोभा का वर्णन हो रहा है। कहा जाऊं किनसो कहूं कब हम सुख लेवे हैं, किससे पुकार करो, किसी को पुकार करने की जरूरत है ना सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ने की जरूरत है, हृदय में विरह तड़प लेकर के वाणी पढ़ेंगे। ये चर्चनी का इतना विषय हम समझ रहे हैं, इतना दुर्लभ, और ये सुंदर साथ जी कितना समझने में कठिन था 20 साल पहले, आज इतना सरल जो हुआ है सुंदर साथ जी, राज्य की लीला है, वक्त आखिरत का दर्द है ये, तो इतने कलरफुल नक्शे हैं, कलरफुल वीडियो हैं, पहले इतना समझना भी आसान नहीं होता था। ये जो चेहबच्चे फूल बाग के इत कारंजे उछलत थे, फव्वारे उछल रहे हैं, चेहबच्चे जो हैं कुंड को कहते हैं, ये सुख कब हम पावेंगे, कहाँ जाए पुकारो, किसको पुकार करूं, कह रहे हैं। इसी प्रकार आप आते हैं, जो सुख लाल चबूतरे लेत मोहला बड़े पशु, लाल चबूतरे में बड़े बड़े पशु पक्षियों का अभिवादन लेते हैं। मोहला या मुजरा का मतलब देखिए सिर्फ दर्शन नहीं होता है, इसमें अभिवादन बनता, अभिवादन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कोई मंची प्रोग्राम होता है ना, अतिथि लोग आते हैं तो उसका स्वागत करते हैं, अतिथि गण स्वागतम, तो वो एक स्वागत करने का तरीका है। जैसे राज्य सामाजिक सखियां आए तो पहले उनका स्वागत गीत करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम होते हैं। स्वागत करने के लिए कोई लोग नृत्य करके पशु पक्षी स्वागत करते हैं, कोई मधुर गायन करके स्वागत करते हैं, कोई फूल हार गुलदस्ते मेवा मिठाई क्या क्या लेकर के आते हैं। सुंदर साजी देखिए बड़े पशु पक्षी हैं यहाँ पर। ये लाल चबूतरा रंग महल के उत्तर दिशा में है, अभी मैं पूछूंगा।
कौन सी दिशा में है? छोटे छोटे प्रश्न है बच्चों वाले सुंदर साथ जी। उत्तर दिशा में ये लाल चबूतरा है, इसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारें बड़ो वन की हैं, और उनके बीच में ये जो अखाड़े बने हुए ये वृक्ष हैं, तो 4 वृक्षों के बीच के एरिया को एक अखाड़ा बोलते हैं, एक एवटा अखाड़ा भंच। यहाँ पर एक अखाड़े में एक प्रकार के पशु या पक्षी होते हैं, एक प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। उसी तरह से दूसरे अखाड़े में दूसरे पशु पक्षी होते हैं। यहाँ पर 40 अखाड़ों के सामने 40 बैठक बन जाती है। ये देखिए, ये एक कलर जो है ना, ये एक बैठक है, एक हांस है। एक हांस का लंबा चौड़ा एक बैठक होता है। जैसे 40 बैठकें हैं अलग अलग कलर की समझ लो, तो एक चबूतरे के या एक बैठक के सामने एक अखाड़ा होता है। तो जिस अखाड़े का, जिस पशु पक्षी का करतब खेल तमाशा दिखना होता है, तो उसके अखाड़े के सामने बैठते। ये चबूतरा, तो इसके सामने लाइन से 40 अखाड़े, इसके सामने भी 40 अखाड़े, तो 40 के सामने 40 अखाड़े। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से समय मेरा पूरा हो गया है, तो अभी ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। बस ये चौपाई, जो चौपाई नक्शा समझ करके चौपाई पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। सुंदर साथ जी, हांस 40 चबूतरा धरत कठेड़ा जोत, कहे के मुख केता कहे आसमान भरियो देवता। आकाश जो है तेजो में प्रकाश से जगमगा उठता है, और यहाँ पर जब बैठते हैं तो पशु पक्षियों का सुंदर नृत्य देखते हैं। पशु पंखी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाए, नए नए प्रकार का खेल का तब तमाशा दिखाते हैं। सुंदर साथ जी, ये थोड़ा सा मैंने रिपीटेशन किया है, और हम देखेंगे इस तरह से आप जो भी विषय में चर्चनी सीखते जा रहे हैं, तो उस विषय में आप यदि परिक्रमा ग्रंथ से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा चौपाई। लेकिन यदि आप वर्णन तो पढ़ रहे हैं लेकिन चर्चनी याद नहीं उस समय में, तो फिर क्या होगा कि आपको चौपाई समझ में नहीं आएगी। तो चौपाई में समझने के लिए चर्चनी नक्शा थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। इसलिए परिक्रमा ग्रंथ से बड़े बड़े विद्वान भी अनजान रहते हैं। परिक्रमा ग्रंथ वही समझ सकता है जो चर्चनी समझ सकता है। इसके अलावा जो श्रृंगार में भी, जैसे 8वां 9वां प्रकरण है ना, जो प्रकरण में परम धाम का वर्णन है, तो श्रृंगार का 8वां 9वां प्रकरण देखेंगे, ऐसे वो भी 25 पक्ष की लीला या के विषय में जहां भी वर्णन है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि चर्चनी का ज्ञान नहीं है तो चौपाइयां, फिर आपको जहां पर भी लीलाओं की चौपाइयां हैं वो आपको समझ में आएंगी नहीं। तो सुंदर साथ जी, आइए चौपाई दोहरा देते हैं एक बार, फिर मैं अपना समाप्त कर दूंगा। हांस 40 चबूतरा, धरत कठेड़ा जोत, कहे कहे मुख केता कहे आसमान भरियो द्योत, आसमान भरियो द्योत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमने ज्यादा चर्चनी का विषय में ज्यादा नहीं, हल्का हल्का देखा नक्शे से, और उसके विषय में जो चौपाइयां हैं उसको समझने का प्रयास किया। इसी तरह से पूरे परिक्रमा ग्रंथ का, सागर श्रृंगार ग्रंथ का सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। चौपाइयों में थोड़ा सा नक्शा याद रहेगा तो चौपाइयां आसानी से समझ में आ जाती हैं। सुंदर साथ जी, तो बस अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम।